अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ और प्रॉपर्टी वाला के चैनल से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक डीएचए वैली और डीएचए वैली में जो न्यू सिचुएशंस एक दो क्रिएट हुई हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं आज। रिसेंटली जैसे हम सबको मालूम हुआ, इससे पहले तो ये एक र्यूमर्स में इस बात शामिल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डीएचए ने इसको बिल्कुल आप यूँ कह लें कि रियलिटी के ऊपर इस बात को ले आए कि अब र्यूमर नहीं रहा, ये रियलिटी बेस्ड बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में भी ये बात आई है और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की है, और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं इसको सही तरीके से आप तक पहुंचाऊं। जैसे कि आप सबको मालूम हुआ है कि डीएचए वैली ने जो डीएचए वैली के जो ऑनर्स थे, अलॉटीज थे बैलेटेड प्लॉट्स के, उन सब के ऊपर न्यू चार्जेस इंप्लीमेंट किए हैं, जिसको सर्विस रेवेन्यू चार्जेस कह लें आप, सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस कह लें आप, या एक नया टेक्निक लोगों से पैसे लेने की, जिसके बाद ये अपनी डेवलपमेंट कर सकें, या बकौल इनके कि ये इन पैसों से मज़ीद डेवलपमेंट करेंगे और लोगों को डिलीवर करेंगे। 5 मरले के ऊपर 4 लाख रुपए और 8 मरले के प्लॉट के ऊपर इन्होंने 6 लाख रुपए इम्पोज किया है, जो एक ज़बरदस्ती इम्पोज करना होता है। भाई आपने देने ही देने, आपके पास कोई दूसरी राय नहीं है कि भाई मैं नहीं दे सकता या कोई दूसरी तीसरी ऑप्शन हो। अब इसमें बहुत सारे ऐसे अलॉटीज़ हैं जो ये वाले सवाल करते हैं कि भाई 2008 से लेकर 2022 तक 14 साल हो गए हैं, हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमें कब हमारा प्लॉट डिलीवर होगा। लोगों के बैलेट हुए प्लॉट 2018 में, 2019 में इन्होंने सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस लिए 5 मरला से 3 लाख रुपए और 8 मरला से 4.25 लाख रुपए, कि भाई आप हमें एक टेन्योर जो भी टाइम फ्रेम था, जैसे कि फर्स्ट बैलेट जो थे उनके एसटीसी 2021 में ख़त्म हुए, सेकंड बैलेट के 2022 में ख़त्म हुए। इसका मकसद ये था कि आप इतने टाइम तक हमें ये सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस इंस्टॉलमेंट पर दें, हम आपको प्लॉट डिलीवर करेंगे। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। अगर हम देखें तो अगर हम कहें कि वहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हुई कि लोगों को ये डिलीवर कर सकें। अब जबकि डीएचए चाहता है कि हम लोगों को डिलीवर करें, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनके पास फंड्स जनरेट हो। फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे? यही लोगों से मज़ीद लेंगे, और ये इसी वजह से इन्होंने लोगों के ऊपर ये चार्जेस इंप्लीमेंट किए हैं ताकि हम यहाँ पर डेवलपमेंट करें और लोगों को डिलीवर करें, क्योंकि डिलीवर बहुत लंबा होता जा रहा है, लोगों का इंतज़ार और सब्र ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से डीएचए चाहते हैं बेशक लोगों को थोड़ी सी तकलीफ में डाल दें, लेकिन इनके लिए हम यहाँ पर डिलीवर प्लॉट्स रेडी करें और इनको हैंड ओवर हम कर दें। अब इसका हम देखेंगे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। क्या हमें ये पैसे देने हैं? हम इसके खिलाफ थोड़ा एहतजाज करें। एहतजाज तो हम करते हैं इसके खिलाफ कि ये लोगों के साथ जाती है, सरासर जाती है। लोगों ने पहले भी अपनी पॉकेट में से सबसे पहले 2008 में प्लॉट को बुक करवाया, उसके बाद इन्होंने सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस पे की। अब मजीद आप इनको कहें जी आप इतने पैसे दें, तो ये लोगों के साथ जाती है। हर किसी की पॉकेट इजाज़त नहीं देती। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पे कर सकेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बमुश्किल उनका किचन चल रहा होता है, उन्होंने प्लॉट तो ले लिया पैसे जोड़ जोड़ कर, लेकिन बमुश्किल किचन चलने के बाद उनको ये इंस्टॉलमेंट भी 3 माह बाद 40,000 रुपये देना, ये थोड़ी सी लोगों को मुश्किल होगी इस चीज़ की। लेकिन इसका क्या हमें फ़ायदा होगा या ये देना हमारे फजूल जाएंगे? अगर हम इस चीज़ की बात करें, डीएचए वैली में जो हमारे बैलेट सेक्टर्स हैं काफ़ी हद तक वो डेवलप हो चुके हुए हैं। वहाँ पर अब थोड़ा सा बिजली का काम रहता है या कुछ ऐसी न्यू कटिंग्स रहती हैं जिसको ये क्लियर करके लोगों को डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे। आपका ब्लू बेल ब्रिज था, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनका खर्चा आया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा आपके डेवलपमेंट का बजट ब्लू बेल ब्रिज के ऊपर लगा है, ताकि ये भी जल्द से जल्द क्लियर हो। काफ़ी लंबा लटकता आ रहा है, तो इसको भी क्लियर किया जाए। कहने का मतलब ये कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है लोगों के ऊपर थोड़ा सा बोझ बनकर। अगर हम ये बात करें कि ये जो न्यू इन्होंने सर्विस रेवेन्यू चार्जेस लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं, इम्पोज किए हैं, या ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर लगाए हैं, हम यूँ कहेंगे, तो इसकी वजह से हमारी मार्केट आजकल थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। डिस्टर्ब इन अ सेंस हुई है, लेने वाले इस कश्मकश में कि भाई मैं अभी प्लॉट लेता हूँ तो ये 6 लाख मेरे गले पड़ जाएगा कि मैंने 6 लाख पे करने हैं। बेचने वाला ये है कि भाई लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं। मेन चीज़ ये है कि अभी जिसके पास प्लॉट है वो कह रहा है कि भाई मुझे ये 6 लाख या 4 लाख जमा करवाना पड़ेगा, इससे पहले से बेच दो। वो पैनिक सेलिंग की वजह से कम रेट्स पर चीज़ों को बेचना स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जहाँ पे 6 लाख भरने मार्केट में लाख 1.5 लाख सस्ती बेचो और यहाँ से निकलो। सर ये काम नहीं करें। जब हम पैनिक क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी मार्केट डाउन होती है। जब मार्केट डाउन होती है तो पूरा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब होता है इस चीज़, है ना। अब लेने वाले हैं वैसी कश्मकश में कि भाई चीज़ें सस्ती हों हम लें, कोई इस कश्मकश में कि भाई हम लेंगे तो हमारे ऊपर ये हमें ये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सर ये देने पड़ेंगे, ये देंगे तो हम डिलीवरी की तरफ जाएंगे। अब इस चीज़ को देखें, अगर आज फॉर एग्जांपल जो बैलेट प्लॉट है आपका 8 मरले का 6 मिलियन से 7 मिलियन के दरमियान में है, तो उसके ऊपर आप मज़ीद 6 लाख रुपए अगर जमा करवाते हैं, तो इसकी वजह से देखें जब आपको प्लॉट डिलीवर होगा उसकी तब क्या वर्थ होगी।
अभी हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है 6 लाख रुपए देना, हमने इंस्टॉलमेंट्स पे देना है, मुश्किल चीज़ है, गलत चीज़ है जो गलत तरीके से इम्पोज की गई है। लेकिन अब हो गया, इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, या DHA इसको अब बदल तो नहीं सकता। तो इसमें यह है कि हमें सब्र का मुजाहरा करना है, इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉकेट से थोड़ी सी चीज़ें सेविंग करके, या कोई भी हर किसी का अपना अपना एक तरीके का होता है, इस चीज़ को पे करें। और जब आप देखेंगे हमारी ये सारी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, डेवलपमेंट वर्क काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और मज़ीद हो जाएगा कि ये लोगों को डिलीवर कर सकें, उस वक्त आप देखिएगा आपके प्लॉट की क्या वर्थ है। अभी तो हमें 6 लाख नज़र आ रहा है, लेकिन जब आपको प्लॉट डिलीवर होगा तो यकीन माने आपकी ये जो मार्केट 8 मरले की है, ये 10 मिलियन क्रॉस करेगी या 10 मिलियन से भी ज़्यादा जाएगी। क्योंकि इसके जो पहले प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से होता आ रहा है कि लोगों को सर्वे शुरू में 2003 की बात करें, DHA फेज़ 2, उसके बाद इन्होंने 3 लाख का प्लॉट बेचा, उसके 3 लाख SDC लिए, मजीद फिर इस तरीके से इम्पोज करते गए ताकि लोगों से पैसे लेकर लोगों को क्लियर किया जाए। अब DHA जितना फंड अपने रिसोर्सेज से लगा सकता था उसने वैली के ऊपर लगाया। वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, इन्होंने DHA 5 में कमर्शियल लॉन्च किया या दूसरी तीसरी और भी इस तरह की चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया और उससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे पिछले 1 साल में हमने देखी है। वैली में इतनी डेवलपमेंट किसी और प्रोजेक्ट में इतनी स्पीडली हमें नज़र नहीं आई थी। इसकी वजह यही थी कि इन्होंने फैक्ट्रीज़ को क्लियर करना था, जो लोग इतना अरसे से सब्र कर रहे थे उनको क्लियर करना था ताकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होती हैं। तो ये भी एक सॉर्ट आउट करने का यूँ कह लें कि एक नया तरीका है, चीज़ों को ही सॉर्ट आउट करना है ना। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करते हुए इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, बजाय इसके पैनिक सेलिंग, मार्केट डाउन आएगी, बहुत सारी चीज़ें इसके डिस्टर्ब होती हैं। हम जितना वैल्यू को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम उस अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। हम इसलिए इसको प्रमोट करते हैं कि कम बजट में अच्छी चीज़, आप यूँ कह लें कि मेयारी और सस्ता और मेयारी कह लें कि एक कम पैसों में अच्छी चीज़ हमें मिल रही है। इस वजह से हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर फ़ायदा हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वेट में रहते हैं कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करें, या सस्ता प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करें। तो ये एक हमारे पास स्टिल अभी तक एक ऑप्शन है, इस वजह से हम DHA वैल्यू को प्रमोट करते हैं। अब इससे क्या होना है, चलें हमने सब्र करके पैसे पे कर दिए, तो अब क्या हमें इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि आपको पोजीशन जल्दी मिल जाएगा। जो लोग तो ये पे करेंगे उनको ही ये प्लॉट डिलीवर करेंगे, और जो लोग इसी एहतजाज में रहेंगे कि भाई हम नहीं पे करते, जो करने कर लो, तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। सिंपली हम वहीं के वहीं स्टैंड करें जहाँ हम 2 साल बाद भी वहीं पर स्टैंड करेंगे जहाँ पर हम आ जाएँ। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा हमें स्टेप लेना है, हमें इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। ये चीज़ें होती रहती हैं, होती आ रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सब्र का बस मुजाहरा करना है। ये चीज़ बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक सैलरीड पर्सन है, उसने अपना सारे महीने का बजट जो है बनाया होता है कि भाई मेरे यहाँ लगने हैं। उसके ऊपर जब डायरेक्टली एक चीज़ आप इम्पोज करते हैं तो थोड़ा सा उसका मामला डिस्टर्ब होता है। लेकिन हमने इससे निकलने के लिए यही है कि हमें अपना फ्यूचर देखना है कि भाई हमें फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। या तो हो ना कि हमें फ्यूचर अच्छा नज़र ना आ रहा हो, कि हमें लग रहा हो कि भाई 6 लाख भी हमारा ज़ाया जाना है, तो एक टेंशन क्रिएट होती है। इसमें टेंशन क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं है। हमें इंशाल्लाह जब तक हमारे ये डेवलपमेंट चार्जेस जमा होंगे, हमें यहाँ पर प्लॉट डिलीवर भी हो जाएगा। जो लोग घर बनाने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग घर बनाएंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उन्हें भी एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। ये तो चलें चीज़ होगी जो उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की, ज़बरदस्ती मुसल्लत की DHA वालों ने, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो मोस्टली लोगों का सवाल होता है, क्या बैलेटिंग होगी? जहाँ तक हमारा एनालिसिस है वो ये कहता है कि DHA लोगों से यही पैसे इकट्ठे करके डेवलपमेंट करेगा, मज़ीद डेवलप करेगा जो एरिया इनके पास है, ताकि जो नॉन बैलेट सेक्टर हैं उनमें से भी कुछ चीज़ें बैलेट की जा सकें, उन लोगों को भी डिलीवर किया जा सके। आप यू कैन डायरेक्टली के बैलेट वाले लोगों से पैसे लेकर नॉन बैलेट को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी, और उम्मीद है ऐसा ही होगा। हमें ये चीज़ें मार्केट ट्यूमर हैं, मार्केट से सुनने को मिल रही हैं। इससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट ट्यूमर्स ही होती थी लेकिन वो रियलिटी बन जाती थी। तो हमें इस टाइम मार्केट ट्यूमर ये मिल रहा है कि बड़ी इससे पहले या विद इन 1 to 2 मंथ्स हमें यहाँ पर बैलेटिंग देखने को मिलेगी। अब देखें DHA बड़ा बैलेट करता है या दिसंबर वाला बैलेट करता है, या किस चीज़ का बैलेट करता है, वो तो DHA वाले जानते हैं कि वो किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। और हर किसी को ये गर्ज है कि उसका प्लॉट बैलेट में आए, और इसके लिए हमारा लक का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरा, हमने फाइल किस तरह की रखी हुई है। हमेशा जो वही बात करते आ रहे हैं कि हर चीज़ की कैटेगरी होती है कि मैंने ये चीज़ रखनी है बैलेट में आएगी, ये चीज़ नहीं रखनी, इसका कोई फ़िलहाल
स्कोप नहीं है, वो हमने सारी पीछे डिटेल में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि कौन सी बैलेटिंग में आती हैं, कौन से नहीं आती, क्या क्राइटेरिया फॉलो होता है, क्या क्राइटेरिया फॉलो होता आ रहा है, आइंदा क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा, वो सब चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को यही चीज़ बताना था कि ये जो हमारे ऊपर चार्जेस मुसल्लत किए गए हैं, इससे हमने परेशान नहीं होना। इनको जाहिर सी बात हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू पे दैम। ये अगर हम पे करेंगे तो हमें इसका आइंदा फ्यूचर में फ़ायदा होगा, पे नहीं करेंगे तो हम यहीं पर स्टैंड रहेंगे जहाँ पर आ जाएँ हम। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जब से ये हमारे चार्जेस लागू हुए हैं उसके बाद से मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, रेट्स थोड़े से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है बैलेट प्लॉट्स में, जो कि हमारे लिए एक जिन लोगों ने अभी तक बाइंग करनी है उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर बाइंग कर सकें। क्योंकि जैसे हमने लेटेस्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर ये था कि ईद उल फितर के बाद जो एक वीक था उसके अंदर मार्केट ने एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिला था, मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड था। लेकिन जब से ये वाला मामला आया तो मार्केट थोड़ी सी डाउनवर्ड आई है। लेकिन जिन लोगों ने स्टिल अभी तक बाइंग नहीं की और इस बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। हम काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं, पिछली वीडियोस में भी हमारे दूसरे भाई हैं, वो भी हर किसी का अगर आप पॉइंट को देखें, इन सब के पॉइंट्स की एवरेज निकालें तो हर कोई आपको ये कह रहा है कि DHA वैली इज़ द सेफ प्रोजेक्ट राइट नाउ। ये बैलेट की बात कर रहा हूँ। नॉन बैलेट का तो हम ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट करनी है, आप रखें उसको, मार्केट ऊपर जाती है, प्रॉफिट निकालें और गए। अगर आप कहेंगे भाई मैंने रखना है, मेरा बैलेटिंग में आएगा, तो उसका हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जो बैलेट है वो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इंशाल्लाह वो आपका इंप्रूव करेगा, आपका वो इंशाल्लाह अच्छा खासा एक प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करेगा, जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी जो रिसेंटली ये DHA ने ये लोगों के साथ किया है, ज्यादती की है, आप इसको कह लें कि लोगों के आगे फ्यूचर के लिए थोड़ा सा वो कहते हैं कि सख्त फैसले किए हैं, थोड़े से मुश्किल फ़ैसले किए हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सख्त फैसलों का नतीजा हमारा बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है थोड़ी सी चीज़ें हमने डिस्कस की इसके बारे में और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता भी चला होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में न्यू जो भी मार्केट स्टेटस होगा, मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है, या कोई इस तरह की नई चीज़ मार्केट में आती है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।